हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो टाटा मेमोरियल सेंटर में आया हुआ है। ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है पारेल मुंबई में, वहाँ पे। और ये जो भी वैकेंसी है ना, ये परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है इस बार। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी यहाँ पर देखेंगे। नोटिफिकेशन 10/3 को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे और सीधा क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसका बेसिक जानकारी भी देख लेंगे। सबसे पहला जो पोस्ट है कंसल्टेंट एफ न्यूक्लियर मेडिसिन जो होते हैं उसके लिए एक ही पोस्ट है अनरिजर्व में। लेवल 13 का है। इसमें पेमेंट लेवल 50 साल एज है। एमडी या डीएनबी इसमें होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में इसेंशियल में 8 साल का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, ऊपर जो भी है इसी तरह का है। नीचे हम लोग पैरामेडिकल पोस्ट की बात करें अगर नीचे, यहाँ से होता है फिर करीब करीब मान लीजिए पैरामेडिकल पोस्ट के लिए ये मेडिकल फिजिसिस्ट जो होता है उसके लिए है। इसमें लेवल 12 का पेमेंट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। ठीक है, आपको फिजिक्स से प्लस में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बाकी ये 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर है बायोस्टैटिक्स का, उनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है पीएचडी। एक यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर जो होता है पैथोलॉजी के लिए, उसके लिए मांगा गया है। इसमें एमएससी होना चाहिए लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, किसी से भी एमएससी होना चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है, और साथ में विथ मिनिमम एवरेज 60% मार्क्स इन डिप्लोमा होना चाहिए, यानी एमएससी प्लस में डीएमएलटी जो किए होंगे। लेवल 10 का पेमेंट का जॉब है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा जॉब है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में या लार्ज हॉस्पिटल में। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को उतना नहीं है। दूसरा है ये रेडियोलॉजी डायग्नोसिस जो होते हैं उसके में साइंटिफिक ऑफिसर, उसके लिए आपको एमएससी क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। और इसेंशियल मिनिमम 1 साल तक आपको इंटर्नशिप पे एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बड़ा सीटीआई एमआरआई स्कैन सेंटर जो होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जो मास्टर डिग्री किए हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसके लिए है, प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो सभी पोस्ट में करीब करीब, रिकॉर्ड टेक्नीशियन में भी है। नीचे आएंगे तो नर्सिंग का भी है, नर्सिंग सी जो है इसके लिए। यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको नंबर ऑफ पोस्ट दर्शाया गया है। जैसे अनरिजर्व में 18 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 5 है, एसटी में 3 है। ठीक है, इस तरह से बीएससी नर्सिंग हुआ केवल बीएससी नर्सिंग तो भर सकते हैं, प्लस में 12 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और या तो जीएनएम जो किए होंगे वो, प्लस में साथ में आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा भी इसी तरह का पोस्ट है, इसके लिए भी आपको बीएससी नर्सिंग बीएससी पोस्ट बीएससी जो होता है वो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेक्नीशियन, जो पैरामेडिकल का जो पोस्ट है कभी कभी टेक्नीशियन। ये हाउस कीपिंग के मान लें, हाउस कीपिंग में जो 12 स्टैंडर्ड पास है और डिप्लोमा है 1 ईयर का, जो होटल मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुक का है। इसके लिए आपको लास्ट डेट जो है सके आपको 10/4 तक दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया पोस्ट। एक और नोटिफिकेशन है जिसमें कुछ और पोस्ट जो बाकी रह गया है उसमें है। इसमें जो पोस्ट है उसमें हम लोग केवल और केवल पैरामेडिकल कैटेगरी जो है उसके बात करेंगे। ठीक है, एजुकेशन, क्योंकि आपको दोनों कैटेगरी का वीडियो बनाने में एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और लोग बोर भी हो जाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर आप बात करें टेक्नीशियन सी जो आईसी ओटी होते हैं उसके लिए 12 पास होना चाहिए, प्लस में ओटी का डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। ये फॉर्म भर सकते हैं ओटी वाले। यहाँ पर जनरल मेडिसिन के लिए मांगा गया है कि 12 पास होना चाहिए, प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का ईसीजी में, तब आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कहाँ पे आपको है ये भी लोकेशन दिया हुआ है नीचे में, और कितना सीट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सभी पोस्ट में इसी तरह से रहेगा आपको। ये है टेक्नीशियन जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए। एसटी में एक ही पोस्ट है, 10+2 पास हुआ होना चाहिए और 6 मंथ या डिप्लोमा आपको होना चाहिए 2 साल वाला जो लैब टेक्नीशियन का होता है वो, और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट फिक्स है या कहीं से भी आप दे सकते हैं लैब टेक्नीशियन की डिग्री। यदि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अगर जो एक्सपीरियंस बनाना होगा तो हॉस्पिटल से या लैब से भी दे सकते हैं, क्योंकि रिलेवेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है कि 24/4 तक अप्लाई करने का डेट दिया गया है। बाकी जो भी एज पर नॉर्म्स रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इसमें लागू होगा। ठीक है, SC ST जो होंगे उनको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा 5 साल।
और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल तक आरक्षण मिलेगा एज में। बाकी फॉर्म भरने में कोई यहाँ पर पेमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है आपको, लेकिन एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी में, ठीक है। एग्ज़ाम का ये रिटेन जो भी दिया हुआ है ये अपना देख लीजिएगा, इसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले अपना गूगल पर सर्च कीजिएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा टीएमसी रिक्रूटमेंट। जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ऑल टाइप्स का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने में मिलेगा। हम लोग जो इसमें बात किए थे ये परमानेंट पोस्ट जो है 25/3 से 24/4 तक था, और जो अगला पोस्ट था यहाँ पर दूसरा पीडीएफ था उसके लिए 12/3 से 10/4 था। इन दोनों पीडीएफ से बात किए थे। आप लोग जो भी पोस्ट देखेंगे या तो जो भी पोस्ट वीडियो में बताया गया है वो या तो इस नोटिफिकेशन में होगा या तो इस नोटिफिकेशन में, आपको देख लेना है। दोनों को यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको देखने के लिए भी डिटेल मिल जाएगा। सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे जब सबसे नीचे पर तो यहाँ पर डाउनलोड फाइल करके पीडीएफ देख सकते हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट बिना डाउनलोड किए देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो मेडिकल पोस्ट होते हैं उसके लिए और नॉन मेडिकल पोस्ट दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और नॉन मेडिकल के लिए यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।